हेलो प्यारे बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। वीएन मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो अपने को सीरीज को देखना है और एक पैटर्न सा देखना है, जो इसका जनरल टर्म अपन क्या लिख पाएंगे। ठीक है ना। तो अपने को S20 का वैल्यू फाइंड करना है पहले। यहाँ पे अपने को दिख रहा है, जो सारे टर्म्स में यहाँ पे 4 4 4 दिख रहा है। ठीक है ना, न्यूमरेटर में साथ में 1 2 3 4। तो अगर टी आर में अगर अपन टी आर लिखना चाहें, जनरल टर्म लिखना चाहें, तो क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू आर, न्यूमरेटर में ही आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये भी अपने को 4 दिख रहा है हर एक टर्म्स में, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। ठीक है ना। फिर 3 जो है सारे टर्म्स में दिखा, तो ये वाला पार्ट 3 आ गया। यहाँ पे दिखा ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, और साथ में 1 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4, 4 टू द पावर 4। तो ये क्या आ गया, R⁴ आ गया। अब अपने पास टी आर आ चुका है। ठीक है ना। अब अपने को क्या करना है, इसको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, तो आप मान के चलो, जो 90% क्वेश्चन में, मतलब उससे ज़्यादा में आप मान सकते हो, 90+ में जो वी एन मेथड यूज हो रहा होगा। ठीक है ना। तभी अपन इसका सम फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो हमें यहाँ पे फैक्टर के फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा। तो ये क्या दे रखा है, R⁴ 3R² + 4। तो यहाँ पे हमें दिखा यार, ये तो परफेक्ट स्क्वायर इसका बनाया जा सकता है भाई, R⁴ 4R² + 4। ठीक है ना। और साथ में यहाँ ये जो 3R² था, इसको हमने क्या लिख दिया, 4R², यानी कि एक हमने ऐड किया, तो अपने को एक माइनस भी करना पड़ेगा। तो ये वाला जो पार्ट है, ये क्या आ गया, R² + 2 का होल स्क्वायर माइनस R²। अब इसका फैक्टर देखो, ये A² - B² टाइप का दिखा, तो क्या करोगे, A - B A+B, तो ये फैक्टर ऐसा आ गया। अब टी आर को हमने इस टाइप से लिख दिया। सबसे पहला काम क्या होगा, इसको स्प्लिट कर देना। हमने यहाँ पे स्प्लिट कर दिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे सिंप्लीफाई करके, क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो सोचो, ये वाला टर्म यहाँ पे जाएगा और ये वाला टर्म यहाँ पे जाएगा। ठीक है ना। तो क्या होगा, R² और ये जो 2 है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे R गया और यहाँ पे -R, तो यानी कि न्यूमरेटर में अपने को 2R दिख रहा है। ठीक है ना। हमें चाहिए क्या था, 4R चाहिए था, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये दोनों आपस में इक्वल है, चलेगा। अब सोचो, इसी में हमने R कॉमन ले लिया, तो ये आ गया R⁴ इसमें भी हमने R⁴ दिखा अपने को। इस पूरे पार्ट में अगर R को तुम रिप्लेस करोगे किससे, R+1 से, तो तुम्हें ये बनता हुआ दिखेगा। तो इस वाले को अपन VR बोल सकते हैं, और ये वाला क्या आ जाएगा, VR+2 आ जाएगा, सॉरी VR+1 आएगा। ठीक है ना। इसमें तुमने R को रिप्लेस कर दिया R+1 से, तो तुम्हें ये मिला। तो इसलिए ये वाला क्या होगा, VR होगा, और ये वाला क्या आ गया, VR+1 आ गया। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 1 का डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे R है और ये क्या है, R+1। जब 1 का डिफरेंस हो, और हमें यहाँ पे देखिए S20 फाइंड करना है, तो जब 1 का डिफरेंस हो, तो स्टार्टिंग का फर्स्ट, यानी कि R का वैल्यू 1, और एंड से फर्स्ट ये 20, बस यही बचेगा अभी। तो आप क्या करो, ये क्या है, छोटा वैल्यू है, छोटा वैल्यू को छोटे वाले में रख देना है, और बड़ा को बड़े वाले में। तो इसमें एक सिंपल सा मैं याद करने के लिए बोलता हूँ बच्चों को, जो भाई छोटे वाले में छोटा रख दो और बड़े वाले में बड़ा रख दो। तो यहाँ से जो ये S20 आएगा, कुछ इस टाइप का आएगा। ठीक है ना। इसमें आपने R के प्लेस पे 20 रख दिया, और इसमें R के प्लेस पे आपने 1 रख दिया। तो ये ऐसा कैलकुलेट करने के बाद हमें कुछ ऐसा दिखा। अपने को चाहिए क्या था, M+N चाहिए, तो M+N का वैल्यू कितना आ जाएगा, 421 आएगा। ओके, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा, वो कौन सा होगा, 421 होगा। ओके।